हेलो दोस्तों, कतर मिडिल ईस्ट एशिया का एक समृद्ध देश है। यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। माना जाता है कि कतर नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारत से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय में क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। कतारत शब्द पोटोलमी द्वारा बनाए गए अरब प्रायद्वीप के मानचित्र पर पहली बार नजर आया था। 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा यह देश भी तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा है। 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास हुआ वो दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी सीखने लायक है। आइए जानते हैं कतर के बारे में कुछ खास रोचक तथ्य। ग्यारह 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपियन देशों से वहां कमाने गए हुए हैं। अरब प्रायद्वीप में मौजूद इस देश का ज़्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान है, जो ढीली रेत और बजरी से ढका हुआ है। सर्दियों में कतर का न्यूनतम तापमान औसतन 13 डिग्री, गर्मी 41-50 डिग्री तक होता है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन केवल 70 मिमी बारिश ही होती है। कतर का मुद्रा का नाम कतरी रियाल है और 1 रियाल 20.14 रुपये के बराबर है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कतर दुनिया में 5वें स्थान पर है। कतर का पर कैपिटा इनकम $59,687 है। कतर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिला और पुरुषों की आबादी में बहुत भारी अंतर है। कतर में पुरुष की जनसंख्या 80% है तो महिलाओं की जनसंख्या महज 20%। कतर में भी दूसरे अरब देशों की तरह महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। वहां महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन तो मिली हुई है, लेकिन घर से बाहर निकलने पर अबाया, जो एक तरह से बुर्के जैसा पोशाक होता है, उसे पहनना अनिवार्य है। इन नियम को तोड़ने पर महिलाओं को वहां के शरिया कानून के हिसाब से सज़ा मिलती है। कतर की इकोनॉमिक का मुख्य सोर्स वहां मौजूद तेल और गैस का अथाह भंडार है। कतर में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन गैस रिजर्व के मामले में कतर का स्थान दुनिया में तीसरा है। एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। इन देशों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहां के स्थानीय निवासी 2 वक्त के खाने के मोहताज हो गए थे। कतर के लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर और मोती निकाल कर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। 1940 में कतर में तेल की खोज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। 1971 में आज़ादी मिलने के बाद कतर के तत्कालीन शेख खलीफा बिन अहमद अल थानी ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को उसका निर्यात शुरू किया। 1980 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें गिरनी शुरू हुई, तब कतर ने 1989 में गैस रिजर्व की तरफ ध्यान देना शुरू किया। हालांकि गैस प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गैस एक्सपोर्ट के मामले में कतर के वर्ल्ड लीडर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला है। इस आयोजन के साथ ही कतर पूरे अरब प्रायद्वीप का एकमात्र देश बन जाएगा जो इस बड़े एक्सपोर्ट इवेंट की मेज़बानी करेगा। इसके लिए कतर में 9 वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टेडियम की कैपेसिटी 80,000 लोगों की है। कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 50 लाख से भी ज़्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है। दुनिया की चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन्स हैं और यह दुनिया के 151 शहरों को जोड़ती है। कतर की सरकार ने 1996 में अल जजीरा के नाम से एक टेलीविज़न नेटवर्क बनाया, जिसने अरब दुनिया की खबरों की कवरेज और प्रशासन के तौर तरीकों को ही बदल दिया। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनलों में से एक है। हालांकि तमीम बिन अहमद अल थानी का शासन विवाद रहा है। उन पर अरब देशों ने आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाया और सऊदी अरब यूएसए कतर से रिश्ते तोड़ लिए। यहाँ तक कि इन देशों ने अपने देश के एयर स्पेस में कतर को घुसने से मना भी कर दिया था। तेल और लिक्विड गैस के अथाह भंडार के कारण यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में मैकडोनाल्ड के एक बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 300 रुपये है, लेकिन अगर आप वहां पर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको महज 1.250 कतरी रियाल यानी लगभग 25 भारतीय रुपये देने होंगे। जब कतर गरीब हुआ करता था तब यहाँ के लोग मछली और मोतियों से अपनी कमाई करते थे। आज भले ही उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसके कदरदान खुद ही मिल जाते हैं। यही कारण है कि दुर्लभ मोतियों की खोज में आज भी कतर के लोगों का कोई जवाब नहीं है। वे मोती खोजने के लिए देश के तटों से लेकर सागर की गहराई तक में चले जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि कतरी लोग ये काम शौकिया तौर पर करते हैं, मतलब इस काम के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कतर की बात करें और कतर के बारे में न बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कतर ने समुद्र में कृत्रिम रूप से बहुत ही सुंदर आइसलैंड बनाया है, जिसे पैरल ऑफ कतर के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया में बहुत ही मशहूर है। एक समय कतर सऊदी अरब के कब्जे में था। बाद में आज़ादी देने के वक्त ब्रिटेन ने भी कतर को सऊदी अरब के संरक्षण में देना चाहा था, जिससे कतर ने साफ मना कर दिया था। इस पर सऊदी अरब जल भुन गया और कतर को परेशान करने लगा, जिस कारण कतर को सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस हुआ। लेकिन कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो खुद की सेना बना सके, इसलिए उसने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1996 में कतर ने बहुत बड़ा अल उदैद एयरबेस तैयार किया और ये बेस अमेरिका की सेना को सौंप दिया। अस्थायी तौर पर वहां अमेरिकी सेना के होने के बाद कतर ज़बरदस्त सुरक्षित देश हो गया। हालांकि कतर एक रेगिस्तान देश है, लेकिन यहाँ वनस्पतियों और जीवों की विविधता भी है। इसका खास उदाहरण पर्पल्स आइसलैंड है। अल खोर की बस्ती के पास दोहा से 40 किमी की दूरी पर स्थित पर्पल द्वीप एक मछली के आकार का द्वीप है, जिसमें पूरे रास्ते में कई कम चूना पत्थर की चट्टानें हैं और एक मैंग्रोव जंगल है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, शंख और पक्षियों के साथ साथ गुलाबी राजहंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये थी कतर की कुछ अद्भुत रोचक तथ्य। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।